जयपुर क्लासेस राजा के नाम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम BSTC की हुबहू सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पेपर में 2 दिन बचे हैं, तो तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस करनी है, PY क्वेश्चनों को देखना है और पुराने प्रैक्टिस तो तुम्हारे पुराने नोट्स हैं ना, उनका रिवीजन करना है। और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पेपर तुम्हारी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करेगा। बहुत से पेपर हैं अभी ज़िंदगी में, वैसे भी इस पेपर को देने के बाद तुम्हारी नौकरी तो लगेगी नहीं, ठीक है, कॉलेज मिलेगा। इसके बाद CET और भी बहुत पेपर हैं, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर पेपर देना है, ठीक है। अपन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज विजय किस ग्रंथ में, किस भाषा में लिखा गया है? तो जो पृथ्वीराज विजय है वो लिखा गया है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता है वो है जयनायक। एक किताब मिलती है पृथ्वीराज रासो, उसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? अमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राणा रासो की रचना किसने की थी? तो राणा रासो की रचना की थी दयाल दास ने की थी। किसने की थी? दयाल दास ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोधपुर का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है? तो तुम्हें पता है जोधपुर का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिपोलिया नामक स्थापत्य कला का अर्थ क्या है? तो तुम्हें पता है त्रिपोलिया दरवाज़ा है, मतलब 3 ओर का दरवाज़ा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 दरवाज़ों वाला प्रवेश द्वार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की किस चित्र शैली में शिकार दृश्य सर्वाधिक मिलते हैं? तो तुम्हें पता है राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें शिकार के दृश्य सर्वाधिक मिलते हैं? तो वो कौन सी है? कोटा चित्रकला शैली है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कोप्तागिरी कला है वो किससे संबंधित है? तुम्हें पता है कोप्तागिरी का मतलब क्या होता है? जो पुराने धातु के चीज़ें हैं उनमें कढ़ाई करना, तो ठीक है। वस्त्रकला नहीं होता, पत्थरकला नहीं होता, हथियारों की नक्काशी ये हो जाएगा, मिट्टी कला नहीं होता, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरु महोत्सव राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर, नहीं जैसलमेर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जवाहर कला केंद्र का निर्माण किस वास्तु सिद्धांत पर आधारित है? तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए जवाहर कला केंद्र है कहाँ। जवाहर कला केंद्र है अपना जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। और ये किस वास्तु सिद्धांत पर आधारित है? ये वास्तु पुरुष मंडल सिद्धांत पर आधारित है। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, तुम्हें पता होना चाहिए वास्तु पुरुष मंडल सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी दासरी ख्यात किस साहित्य श्रेणी में आती है? तो तुम्हें नाम से ही पता पड़ रहा है ये ख्यात श्रेणी में आती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये ख्यात साहित्य श्रेणी में आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देव सोमाली किस लोक कला से जुड़े हुए हैं? तो देव सोमाली है वो कठपुतली लोक कला से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भफंग लोक वाद्य यंत्र, जो भफंग है उसकी लोक वाद्य यंत्र के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मेवाड़ नहीं, मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? तो रूपायन संस्था जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? कमल कोठारी ने। कमल कोठारी ने की थी। कमल कोठारी, देवीलाल सामर, गांगुली, ठीक है। इन 3 लोगों ने मिलकर रूपायन संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुर्जा नामक राजस्थान में किस प्रकार का लोकगीत है? जो कुर्जा है वो किस प्रकार का लोकगीत है? तुम्हें पता है कुर्जा लोकगीत है वो पत्नी के द्वारा अपने पति की याद में गाया जाता है। तो ये याद में गाया जा रहा है। तो ये एक प्रकार का कैसा गीत है? विरह गीत है, ठीक है। अगले ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौटंकी राजस्थान रूप में क्या कहा? ये रुक जाइए, अलग क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। मतलब ये किसका रूप है? ये रम्मत का रूप है। नौटंकी है सॉरी, नौटंकी किसका रूप है? रम्मत का रूप है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाड़ सभ्यता में प्राप्त प्रमुख धातु कौन सी है? तो हाड़ सभ्यता में प्राप्त प्रमुख धातु कौन सी है? तामा है। लोहा नहीं, कांसा नहीं, तामा।
इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तामा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सेकेंड, तामा हो जाएगा। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है, तो राजस्थान संगीत अकादमी बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। ये बहुत बार पूछा जाता है। चांद बावड़ी का निर्माण किसने के द्वारा बनवाया, किसके द्वारा करवाया गया था, तुम्हें पता होना चाहिए। पहली बात तो चांद बावड़ी है कहाँ, चांद बावड़ी है आवानेरी दौसा में। कहाँ पर है, आवानेरी दौसा में। ये बहुत बार पूछा जाता है। तथा चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, चांद राजा ने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गजशास्त्र ग्रंथ किस शासक से संबंधित है, जो गजशास्त्र ग्रंथ है, जो गजशास्त्र ग्रंथ है वो किस शासक से संबंधित है, जो गजशास्त्र ग्रंथ है वो महाराजा अनूप सिंह से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूमल लोक कथा का संबंध किस राजस्थान के किस क्षेत्र से है, तुम्हें पता होना चाहिए। जो मूमल है वो लोदरवा की राजकुमारी थी, तो इसका संबंध किससे होना चाहिए, जैसलमेर से होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से, जैसलमेर से। महेंद्र और मूमल की राजकुमारी प्रसिद्ध है। महेंद्र अमरकोट का राजा था, मूमल लोदरवा की राजकुमारी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारी शब्द राजस्थान की स्थापत्य कला में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका, बारी का। तो बारी का प्रयोग किया जाता है, खिड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो जंतर मंतर को शामिल किया गया था 2010 में। कब शामिल किया गया था, 2010 में शामिल किया गया था। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जंतर मंतर के अलावा 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया था, जिसमें से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, 5 ये हो गए, और गागरोन का दुर्ग, जीपुर गागरोन, गारवाना दुर्ग। फिर कालबेलिया एक नृत्य है वो भी शामिल है, जयपुर वो शामिल है, और तथा जंतर मंतर भी शामिल है। ठीक है, ये सारे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लूर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है, तो लूर जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीकानेर शैली किस शासक में का विशेष योगदान रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जो बीकानेर शैली है उसका जो स्वतंत्र विकास है वो राय सिंह के समय पर चालू हुआ था, तथा उसका उसका स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनूप सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चनों की जो अपनी PDF है वो समाप्त हो गई है। मैं अभी दूसरे 25 क्वेश्चनों की PDF लगा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी PDF खोलिए, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुमान रासो किस शासक से संबंधित है, खुमान रासो का संबंध किससे है, राणा खुमान से है, नाम से ही पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुमान रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो खुमान रासो के रचयिता माने जाते हैं दलपत विजय। कौन माने जाते हैं, दलपत विजय। बहुत बार पूछा जाता है, खुमान रासो के रचयिता माने जाते हैं दलपत विजय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाड़ी रानी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है, तुम्हें पता है हाड़ी रानी ने अपना सिर काट के दे दिया था, तो हाड़ी रानी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है, तो सलूम्बर की रानी थी, सलूम्बर की हाड़ी रानी। ठीक है, सलूम्बर, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली देवयानी सरोवर, कौन सा सरोवर, देवयानी सरोवर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो जो देवयानी सरोवर है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान का, मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभिक केंद्र कौन सा माना जाता है, मतलब जो मेवाड़ चित्रकला शैली है वो प्रारंभ में कहाँ से चालू हुई थी, तो मेवाड़ चित्रकला शैली का जो प्रारंभिक केंद्र था वो था चावंड। चावंड में मेवाड़ चित्रकला शैली का क्या होता है, प्रारंभ होता है महाराणा प्रताप के समय से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रसिक प्रिया ग्रंथ, जो रसिक प्रिया ग्रंथ था उसका लेखक कौन था, तो इसका लेखक था बिहारी गिनई केशव दास। हाँ, तो इसका जो लेखक था केशव दास था। रसिक प्रिया ग्रंथ का लेखक कौन था, केशव दास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कठपुतली कला में कठपुतलियों को नियंत्रित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है,
तो मतलब जो कठपुतलियाँ होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छड़ का प्रयोग नहीं किया जाता, धागे, हाँ धागों का प्रयोग किया जाता है। कठपुतलियों को नियंत्रित करने के लिए धागों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा तीर्थों का भानु कहलाता है? तो जैन धर्म की दृष्टि से तीर्थों का भानु कहलाता है रणकपुर। क्या कहलाता है? रणकपुर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संत पीपा किस भक्ति आंदोलन संत से संबंधित है? तो जो संत पीपा है वो निर्गुण भक्ति का संदेश देते थे। ये दर्दी समाज के भी संत कहलाते हैं। वैसे ये गागरोन के राजा थे। ठीक है, तो ये कौन से संत हैं? निर्गुण भक्ति संत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोगामेड़ी किस जिले से संबंधित है? तो गोगामेड़ी संबंधित है अपने हनुमानगढ़ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है अपने शाहपुरा में। ठीक है, कहाँ स्थित है? शाहपुरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लांगुरिया गीत राजस्थान में किस मेले में गाए जाते हैं? तो लांगुरिया गीत राजस्थान में कैला देवी के मेले में गाए जाते हैं। उनके भक्तों को भी लांगुरिया कहा जाता है तथा वो नृत्य जो भी नृत्य किया जाता है उनको भी लांगुरिया नृत्य कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झूलन लीला का चित्रण किस शैली में किया जाता है? तो झूलन लीला का चित्रण किया जाता है नाथ द्वारा चित्रकला शैली में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ढप क्या है? ढप क्या है? तो ढप एक प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओसिया, कल भी बात की थी इसके बारे में। ओसिया मंदिर किस स्थापत्य शैली में प्रसिद्ध है? तो ओसिया है वो नागर शैली में प्रसिद्ध है। ये मंदिर बनाने की एक शैली होती है। जब BSTC पूरी हो जाएगी तो जब हम CET की क्लासें लगाएंगे तो जब स्थापत्य का टॉपिक चलेगा तब मैं मंदिर के बारे में बताऊंगा, तब ये नागर शैली के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाम्बेश्वर जी किस संप्रदाय की स्थापना की थी? जाम्बेश्वर जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी जसनाती नहीं, राम स्नेही नहीं, बिश्नोई। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की क्या थी? स्थापना की थी। इन्होंने 20 + 9 बिश्नोई, 20 और 9 बिश्नोई, मतलब इन्होंने नियम दिए थे, 29 नियम दिए थे, इसलिए इन्होंने 20 और 9 नियम दिए थे, इसलिए इन्हें बिश्नोई कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के कितने नियम प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया था कितने नियम प्रसिद्ध है, 29 नियम प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावू जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावू जी का मंदिर कोलू में प्रसिद्ध है। कोलू में ही उनका जन्म हुआ था, तो उनका मंदिर कहाँ स्थित है? कोलू में स्थित है। कुचामन ख्यात किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शिवदास गार्डन। किसके द्वारा लिखी गई थी? शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ गौरव किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ गौरव तुम्हें सबको पता है, मेवाड़ गौरव कहा जाता है महाराणा, तुम सबको पता है मेवाड़ गौरव कहा जाता है महाराणा प्रताप को। इसको महाराणा प्रताप को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार वेद किस समुदाय का लोक गायन है? तो चार वेद टोंक में प्रसिद्ध है और टोंक में मुस्लिम रियासत थी और वो मुस्लिम शैली या मुस्लिम समुदाय के द्वारा गाया जाता था। ठीक है, चार वेद शैली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है कतियासर बीकानेर। कातियासर बीकानेर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेरह ताली नृत्य, तो तेरह ताली नृत्य है तो उसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तेरह नाली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होगा? मंजीरे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमर सिंह राठौर की वीर गाथा को किस लोक नाट्य में प्रसिद्ध है? तो अमीर सिंह राठौर की जो वीर गाथा है वो रम्मत लोक नाट्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। चूरू की हवेलियाँ किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चूरू की हवेलियाँ हैं वो भित्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपने पुराने नोट्सों को रिवाइज करना है, MCQ को जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है 2 दिन में।
ठीक है। एक क्लास और आएगी कल, वो भी देखनी है। अपनी एडमिट कार्ड को निकाल के रख लेना है। इस वीडियो को शेयर कर देना है, अपने BSTC वाले दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये BSTC के पेपर के बाद मैं CET की तैयारी कराऊंगा मूल किताबों से इसी चैनल पर फ्री में, ठीक है। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, निश्चिंत रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे से जुड़े रहना। धन्यवाद, बाय।